अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेज पेशावरी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है और घर पर भी हम इसे आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही ये टेस्टी भी बनती है। तो चलिए बनाते हैं वेज पेशावरी। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए, 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, 10 काजू लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने काट लिया है, 5 से 6 लेंगे लहसुन की कली और 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। इन सभी को हम पैन में ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। और ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई गरम करने रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून जितना बटर। बटर अच्छे से मेल्ट होने देंगे और साथ ही में गरम मसाले भी ऐड कर देंगे। तो 1 तेज़पत्ता, 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 5 लौंग, 1 छोटा जावित्री का टुकड़ा। कुछ सेकंड के लिए सौते करेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे वरना बटर जो है वो जल जाएगा। कुछ सेकंड सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई। मिक्स करेंगे और ये मैंने सब्ज़ी ली है 350 ग्राम, जिसे मैंने मिक्स सब्ज़ियाँ ली है इसमें, और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसे हम भूनेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे और आधा मिनट के लिए हम मसालों के साथ भी भून लेंगे। आधा मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बना लिया था, वो प्याज टमाटर काजू का, वो इसमें ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने, 1 मिनट भून भी लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर मसाले का ही बचा हुआ मैंने पानी ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा ग्लास जितना पानी, ताकि ग्रेवी भी बन जाए और सब्जियां अच्छी तरह से टेंडर भी हो जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कसूरी मेथी का भी अच्छे सा एक फ्लेवर आ जाए। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। आप इसे सर्व कीजिए तंदूरी रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ।
और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो ये हमने कर लिया सर्व। गार्निश कर लेंगे हम हरे धनिए के साथ। और मलाई के साथ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।